वहाँ पर दादागिरी पहलवानी लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, बिंदास रहते थे यहाँ पर। वो देश बांग्लादेश और बंगाल में कोई डिफरेंस ही नहीं था। मगरमच्छ या जहरीले सांप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनी है वहाँ पर चुनाव जीतने के बाद में, क्योंकि वहाँ पर जो आम जनता थी बहुत परेशान थी। मतलब एक दादागिरी जो होती थी टीएमसी वालों की, वहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत अति कर रखी थी। और वहाँ दादा पहलवान और वसूली, अवैध वसूली, किसी भी चीज़ प्रकार की, मतलब वहाँ पर खूब अनाप शनाप जो वसूली हुआ करती थी, परेशान किया जाता था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और वहाँ की आम जनता ने उसका आक्रोश निकाला है और ममता बनर्जी की जो 15 साल की सरकार थी उसको उठा के उनने बाहर फेंक दिया। अच्छा, लोग ये बोल रहे हैं कि बोले है ना, टारगेट कर रही है जो सरकार बनी है अभिषेक जी को, बोले है ना टारगेट कर रही है, बोले ये ठीक नहीं है। नहीं, ये झूठी बात है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी अगर सही हैं तो बाकायदा कोर्ट में जाएं वो, और वो तो खुद मान चुके हैं कि हम जैसे ही हारे हैं चुनाव, तो जो हमने जितने भी उल्टे सीधे काम किए हैं और उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, और वो बाकायदा उसका परिणाम भुगत रहे हैं। और जो गवर्नमेंट शुभेंदु सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ, और उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूँगा कि बहुत। और ये जो मौका मिला है बीजेपी को वहाँ पर कुछ करने का, और वहाँ की जो जनता ने उनको सपोर्ट किया है और इतने बहुमत से उनको जिताया है, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। अच्छा, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? सभी लोगों का रिस्पांस, सब खुश हैं वहाँ पर। देखो आप वहाँ पर टीवी में, न्यूज़ पे, फेसबुक पे उनके जो छोटे छोटे इंटरव्यू आते हैं वो बताते हैं। जैसे आप जैसे पत्रकार उनसे ये जो पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो वो खुद बोलते हैं कि नहीं, हम बहुत बढ़िया हैं और सुखी हैं। बोले जिस हिसाब से हमने ये जो परिवर्तन किया है उसका परिणाम दिख रहा है उनको। परिवर्तन क्यों करना पड़ा? क्योंकि अति हो गई थी ना, कोई भी चीज़ की अति हो जाती है तो फिर उसका अंत तो होता है। आप भी जानते हैं कि जब उल्टे सीधे काम हुए थे वहाँ पर, दादागिरी पहलवानी लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा था, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, वो सब परेशान हो चुकी थी आम जनता, और उसका परिणाम टीएमसी ने भुगता है। और ये बीजेपी को गवर्नमेंट जो मिली है सरकार, वो बहुत अच्छा है। और लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी है ना ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीतती है। अब वो तो देखो भैया, जहाँ पर जीत जाते हैं वो, वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, और जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ पर छेड़छाड़ हो जाती है। क्या? क्योंकि कई जगह पर देखो ना आप, अभी तमिलनाडु में जीते हैं तो क्या वहाँ छेड़छाड़ नहीं हुई? केरल में जीते हैं, वहाँ छेड़छाड़ नहीं हुई? जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। अच्छा, ये विपक्षी पार्टियों का कहना रहता है। और धीरे धीरे हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, और मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं उनकी भी मैं तारीफ करूंगा, और सारा देश जानता है और सारा देश उनके। बंगाल में क्या बदलाव आया? बंगाल के अंदर जबरदस्त बदलाव आया, क्योंकि वहाँ की जो जनता में बदलाव आया। सबसे पहला तो वहाँ की जो जनता है वो जागरूक हुई, सबसे पहला बदलाव तो ये। गवर्नमेंट बदली वो तो एक बात की बात है, बाकी पहले लोगों ने अपना माइंड सेट किया वहाँ की जो जनता ने कि नहीं, अब हमको ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब हम दूसरी गवर्नमेंट को, बीजेपी को वोट देके और हम उसको सत्ता में लाना चाहते हैं, और जो अति हो चुकी है उसको हम उसका अंत करना चाहते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही थी, वो बीएसएफ को जमीन दी गई है। और उसके बाद क्या बदला है? के बाद में जो घुसपैठ थी, जो बांग्लादेश से लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोगों को ही मारते थे, डराते थे, धमकाते थे और छीना झपटी करते थे, और अपने देश जाते थे और बिंदास रहते थे यहाँ पर। वो देश बांग्लादेश और बंगाल में कोई डिफरेंस ही नहीं था, ठीक है।
क्या? दोनों बरोबर ही वो हो रहा था, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। वो समझते थे कि ये और वो एक ही देश है, और उन्होंने टारगेट कर रखा था यहाँ का आकर दादागिरी करते थे, लूटमार करते थे और अवैध रूप से घुसपैठ करके और यहाँ से लोगों को डरा धमका के लूटपाट करके। क्योंकि कई इंटरव्यू देखे हैं, कई बदमाशों को पकड़ा है और उसके अंदर पता चला है कि ये लोग वहाँ से आते थे और उन लोगों को मतलब पैसा देके मजदूर के तरीके से लेकर आते थे। ऐसा भी उजागर हुआ है कि जो यहाँ के लोकल लोग थे, दादा पहलवान, उन लोगों को यहाँ लाते थे और उनसे लूटमार करवाते थे, चोरी चमारी डकैती ये सब चीजें होती थी और उनको पैसा दिया जाता था और फ्री हैंड किया हुआ था कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग बैठे हैं। अच्छा, तो ये बॉर्डर जो जितना भी बॉर्डर है, हाँ, पूरा बॉर्डर फेंसिंग की बात चल रही, लेकिन जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती वहाँ क्या बदलाव होने वाला है? वहाँ पर बीएसएफ तैनात रहेगी बिल्कुल, और रहना भी चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है ये। आज तो ठीक है, आपने जो समय निकल गया, आने वाला जो समय है वो और ज्यादा खराब आने वाला है। लेकिन लोग तो ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बड़ी निर्दयी है, मगरमच्छ छोड़ रही है, सांप छोड़ रही है वो उस बॉर्डर पे जहाँ पे है ना फेंसिंग नहीं हो सकती। नहीं, तो फेंसिंग नहीं हो सकती वहां पर, अगर ये छोड़ रहे हैं तो वो कहाँ रुकेंगे ये बताओ आप? वो कोई एक व्यक्ति को या उन लोगों को ही टारगेट करेंगे क्या? वो मगरमच्छ या जहरीले सांप है, वो तो कोई इंसान थोड़ी ना देखते हैं, वो तो किसी को भी काटेंगे। ये सब झूठी बातें हैं और इनका कोई सिर पैर नहीं है इन बातों का। और जो काम हो रहा है उस देश को भी सोचना चाहिए कि नहीं ठीक है आप जो कर रहे हैं, और बैठकर बातचीत करके अगर कोई समस्या है तो उसका बैठ के हल निकालना चाहिए। और ये इस तरीके की बातें करना, आरोप प्रत्यारोप करना ये ठीक नहीं है। अमित शाह जी को तो वो बोल रहे हैं कि है ना, अमित शाह जी गुंडागिर्दी कर रहे हैं, बोले देखो बॉर्डर पे कितनी लाइन लग रखी है। गुंडागर्दी क्या, बीएसएफ की इतनी तैनाती कर दी है, उसमें गुंडागर्दी कहाँ हुई? हाँ, ये तो बढ़िया है ना, अच्छी बात है। नहीं, वो जाने वालों की लाइन लग रही है। जाने वालों की लाइन लगी हुई तो वो अगर वहाँ के हैं तो वो जा रहे हैं रिटर्न, हाँ, उसमें क्या है? अगर यहाँ के हैं तो उनको जाने की जरूरत ही नहीं, उनके पास प्रमाण हैंगे, आधार कार्ड, उनका वोटर कार्ड सभी है। अगर वो यहाँ के हैं, लोकल रहवासी हैं, तो उनको कोई जबरदस्ती थोड़ी भेज सकते हैं कि नहीं भैया आप बांग्लादेश जाओ। वो वहाँ के हैं, वो खुद डर के भाग रहे हैं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं भगाया जा रहा है। अच्छा, आप खुद समझ सकते हैं उसकी। अच्छा, अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो भारत के लिए क्या बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और वो दहशत के जो माहौल में जीते थे वहाँ के लोग, वो माहौल खत्म होगा, ठीक है। और वहाँ की गवर्नमेंट जो कई वहाँ पर उद्योग नहीं लग पाए हैं, एक एटीट्यूड की वजह से, पर्सनल ईगो की वजह से वहाँ पर लगेंगे और वहाँ की जो जनता है उनको रोजगार मिलेगा और उनका जो जीवन है वो अच्छा होगा। और बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि बंगाल के अंदर 15 साल के बाद में पार्टी चेंज हुई और सत्ता बदली है। अभी जो बांग्लादेश के अंदर सरकार है, उस सरकार के कुछ नेताओं ने संसद में बोला कि जब से ये सरकार बनी है तब से हमारे लिए असुविधाएं बढ़ी हैं, हमारे लिए समस्या बढ़ी है, हमारे यहाँ बर्डन बढ़ने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो भैया क्या है, वहाँ पर जनसंख्या इतनी है, उन लोगों को कुछ रूल चेंज करना पड़ेंगे, कानून बनाना पड़ेंगे क्या कि खाना और बच्चे पैदा करना और जनसंख्या बढ़ना, रोजगार का कोई साधन नहीं है, उसकी वजह से परेशानी है। जब तक वो वहाँ के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, वहाँ कोई कानून नहीं बनाएंगे, जब तक इस तरीके की परेशानी होगी। क्योंकि वहाँ बेरोजगारी बहुत है, गरीबी बहुत है, तो वो लोग वहाँ से पलायन करते हैं और दूसरे देशों में जाके काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि लोग पलायन करके यहाँ नहीं आते, उनको है ना यहाँ बुलाया जाता है, बसाया जाता है। हाँ, उनके पास मजबूरी होती है क्योंकि वहाँ पर कोई काम नहीं है, तो कोई इतना बड़ा रिस्क हर व्यक्ति नहीं ले सकता। दूसरे देश में घुस के वहाँ रहना, लूटपाट करना, वहाँ पर कुछ परेशानियाँ उनके साथ व्यक्तिगत रहती हैं, इसी कारण वो लोग यहाँ आते हैं मजबूरी में और वो गलत का साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज जायसवाल है। तो बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए हैं तो क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया? देखो, बदलाव तो बहुत सारे अभी आना बाकी है और जो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी वहाँ दिख रही है, लोग जो चाहते थे वही सब वहाँ पर घटनाएं घटी है।
है ना, जितने भी एक आतंकवादी संगठन टाइप लोग बन गए थे वहाँ पे, और कई तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, तो वो सब चीज़ों से लोगों को मुक्ति मिलेगी और एक अच्छा नया हमको कुछ देखने को मिलेगा वहाँ। अच्छा, जो चुनाव हो चुके, अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब अपना अपना सोच है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे टारगेट, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है।